अब तक कहानी में क्या हुआ है आप ये जान लीजिए। यूए ने गलती से एक दीवार में पंच मार दिया, जिसकी वजह से उसके ग्रैंडफादर की जो छुपी हुई जगह थी उसके बारे में उसे पता चल गया। वहां पे उसे एक दरवाजा दिखा जो कि दूसरी दुनिया से उससे कनेक्ट करता था। इसने कई सारे वेपन का यूज किया, जिससे इसने एक मॉन्स्टर को मार दिया, जिसकी वजह से इसने लेवल अप कर लिया और लेवल अप करने की वजह से उसका असर उसकी बॉडी में होने लगा और इसका इफेक्ट दूसरी दुनिया में भी होता है। यूए को पहले कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपना चेहरा भी नहीं दिखता शीशे में। जब वो स्कूल जाता है तो उसके भाई बहन से पूछते हैं तुम पतले कैसे हुए, पर उतने में एक बड़ी कार यहाँ पे आके रुकती है, जिससे एक सुंदर सी लड़की निकलती है और कहती है क्या तुम ही यूए हो। यूए कहता हाँ वो मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो। ये लड़की कहती है कि तुम काफी ज्यादा पतले हो चुके हो। ये कहती है ये सब छोड़ो, तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ। ये कहता है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं। जिसके बाद ये कहती है जब कन्वीनियंस स्टोर के यहाँ पे कुछ लोग मुझे घेर के खड़े थे जो कि मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तुम ही वो लड़के थे जिसने आवाज उठाई थी। ये कहता हाँ मुझे याद आ गया। ये कहती तो फिर अच्छी बात है, तुम्हें याद आ गया तो। यूए फिर कहता है पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। ये कहती है मेरा नाम होजो काओरी है और मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी ताकि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं और ताकि मैं तुम्हारा शुक्रिया कर सकूं, क्योंकि उस दिन तुमने ही मुझे बचाया था। मैं चाहती हूँ तुम ओसे एकेडमी को ज्वाइन करो। ओसे एकेडमी का नाम सुन के सभी शौक हो जाते हैं। यूए की भाई बहन कहते हैं ये तो वही फेमस एकेडमी है और उस लड़की ने वही ड्रेस पहन रखी है। यूए कहता है तुम्हारा मतलब वो सुपर एलाइट स्कूल। ये कहती कि हाँ मैं ओसे एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल हूँ। काओरी की बॉडीगार्ड यूए को कहती है कि इनके फादर वहाँ के चेयरमैन है, इसी वजह से वो तुम्हें थैंक्स करने के लिए वहाँ पे बुलाना चाहते हैं ताकि तुम वहाँ पे अच्छी पढ़ाई कर सको। यूए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी एकेडमी में कभी ज्वाइन हो पाऊंगा। पर उतने में यूए के भाई बहन कहते हैं कि हम काफी ज्यादा स्मार्ट है और एथलेटिक भी, इस जैसे इंसान से तो हम काफी ज्यादा बेहतर है। पर यहाँ पे काओरी मना कर देती है। वो कहती है कि जो भी यूए सान की बेइज्जती करेगा उसे मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। यूए सान ने मेरी जान बचाई है और तुम्हें लगता है यूए को जो बुली करते हैं उन्हें मैं कभी भी अपने एकेडमी में लूंगी। हमने तुम्हारे ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की है, हमने देखा कि तुम लोग यूए को काफी ज्यादा तकलीफ देते हो। काओरी फिर यूए को कहती है तुमने जो कहा तुम्हें एक और बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि ओसे एकेडमी अपनी एकेडमी से स्टूडेंट को ज्यादा चाहती है, तो तुम्हारे उस एकेडमी में एडमिशन कराना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उतने में काओरी की बॉडीगार्ड कहती है कि हम एक काम कर सकते हैं, हम जो यूए को है वो एकेडमी घुमा सकते हैं, उसके बाद वो खुद फैसला कर लेगा कि उसे उस एकेडमी को ज्वाइन करना है कि नहीं। और हमने यूए की एकेडमी वालों को भी कह दिया है दोपहर के बाद यूए क्लास में नहीं आ सकता। यूए के भाई बहनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं ओसे एकेडमी में यूए बता रहा होता है कि ये ऐसी एक एकेडमी है जहाँ पे पॉपुलर लोग जाते हैं, जहाँ पे इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, जहाँ एथलीट जाते हैं और स्कूल से काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छे से पास हुए। अगर स्कूल में तुम एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो एकदम सेफ है। मुझे कभी नहीं लगा था मुझे ऐसा मौका मिलेगा जिस टाइम मैं इस एकेडमी में एडमिशन ले पाऊंगा। ये सब फिर चेयरमैन के ऑफिस आ जाते हैं। उतने में काओरी के डैड यहाँ पे आ जाते हैं जिनका नाम तासुकासा होजो है। वो कहते हैं कि काओरी ने मुझे सब बता दिया तुम्हारे बारे में और तुम्हारा शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए। यूए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अपना सर झुकाने की और मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। पर काओरी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, जब हर किसी ने अपनी आंख फेर ली थी गलत होने से तब तुम ही थे जिसने मेरी हेल्प की थी उस टाइम पे। अगर तुम नहीं होते पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो काओरी के डैड कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए, तुमने ऐसा अच्छा काम किया और ऊपर से तुम जैसे लोगों की हमारे एकेडमी में काफी ज्यादा जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे एकेडमी को ज्वाइन करो और तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसी वजह से जितनी भी तुम्हारी फीस है उस एकेडमी में माफ है। यूए फिर कहता है कि जिस एकेडमी में जीनियस पढ़ते हैं उस एकेडमी में मैं पढ़ने जाऊँ, क्या सही ये सही रहेगा। तो काओरी के डैड कहते हैं तुम्हारे हिसाब से जीनियस इंसान कौन है। यूए कहता है कि वो जो कि हर काम को आसानी से कर ले। तो काओरी के डैड उसे बताते हैं मेरे हिसाब से वो इंसान जीनियस है जो कि किसी भी काम को सही पहलू से करे और उसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल सके। तो ये कहता है जो इनबॉर्न टैलेंट है उसका क्या। ये कहता है कि हर किसी के पास उसका खुद का टैलेंट होता है और हर किसी को एक ही काम करना है, ये जरूरी नहीं। लोग अलग अलग करियर पैथ चुन सकते हैं एक करियर पैथ को छोड़ने के बाद। तो मेरे हिसाब से तुम अभी भी यंग हो तो तुम अपने आप को चैलेंज कर सकते हो और खुद को चैलेंज करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो तुम टाइम लेके सोच सकते हो और अपने आप को फेस कर सकते हो। मुझे ये पता है ये सब तुम्हारी लाइफ में अचानक से हो रहा है, पर तुम अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। ये कैसा रहेगा कि तुम इस एकेडमी घूमो और जानो क्लासेस के बारे में, ये क्लासेस कैसी होती है। उधर में यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसका नाम मिस सावादा होता है। काओरी के फादर यूए को कहते हैं कि मिस सावादा है जिनकी क्लास काफी ज्यादा आसान होती है और बढ़िया भी, तो तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम इनकी क्लास में जा सकते हो अभी के लिए ताकि तुम चेक कर सको कि क्लासेस कैसी है। और एक और बात, ये साइंस में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और इनके सिखाने का तरीके तुम्हें पसंद आएंगे। जिसके बाद हम यूए को देखते हैं जो कि क्लास के सामने होता है और सोच रहा होता है कि मैं बाकी जीनियर्स के साथ बैठूंगा,
क्या ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? मुझे बाकी जीनियस की तरह कुछ नहीं आता, पर एक और बात है, मैं अपने आप से अब भाग नहीं सकता। मुझे अपने आप को चैलेंज करना है और मजे भी करने हैं, और ये पुराने स्कूल से तो बेहतर ही होगा। जिसके बाद हम यूए को देखते हैं, जो कि कहता है कि मेरा नाम यूए तांजो है और आज मैं यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आया हूँ कि आपकी स्कूल और क्लासेस कैसी होती है। आप सभी का शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। सभी लोग यूए को देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। उतने में यहाँ पे मिस सावादा कहती है कि तुम जाके पीछे वाली सीट में बैठ सकते हो जहाँ पे विंडो है। मिस सावादा फिर नए लेसन चालू कर देती है, जहाँ मिस सावादा यूए को हौदो से बुक शेयर करने के लिए कहता है। जिसके बाद हौदो उसके पास आ जाती है तो यूए कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ये कहती है कि हाँ, तुमसे मिलकर भी खुशी हुई, पर उसका तो बिहेवियर है वो एकदम ठंडा होता है। इसी वजह से वो सोचता है कि लड़की मुझसे सचमुच नफरत कर रही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहता है कि एकेडमिक क्लासेस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे जितनी भी बच्चे हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मुझे ये अपने एकेडमी में कभी भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। उतने में लंच टाइम हो जाता है और सभी बच्चे यूए से पूछने लग जाते हैं कि वो किस एकेडमी से आया। उतने में एक लड़का आता है और कहता है इन सबको माफ़ करना, मेरी तरह ये सभी क्यूरियस है तुम्हारे बारे में। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं। ये लड़का फिर कहता है मेरा नाम रायू इगाराशी है, तुम मुझे रायू कह सकते हो, मैं क्या तुम्हें यूए बुला सकता हूँ? यूए कहता है ठीक है। ये कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। यूए फिर रायू कहता है कि तुम काफी अच्छे से मुझसे बात कर रहे हो। तो रायू फिर कहता है कि तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलना चाहोगे? ये कहता है ठीक है। यूए फिर कैफेटेरिया में जब देखता है तो हर चीजें जो है वो 500 येन के नीचे मिल रही होती है। तो रायू कहता है ये हमारे लिए नई बात नहीं है, पर नए जो स्टूडेंट आते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उतने में ये एक और लड़के से मिलते हैं जो कि रायू का दोस्त है, जिसका नाम शिगुनो कुराता है। रायू फिर कहता है कि कल तुमने जो एनिमी रिकमेंड की थी वो काफी अच्छी है। यूए फिर रायू से पूछता है क्या तुम एनिमी देखते हो? कुराता कहता है कि मैं एनिमी देखता हूँ, मैंने इसे कल रिकमेंड दी थी और लगता है इसे वो एनिमी पसंद आई। कुराता फिर यूए को कहता है अगर तुम्हें कोई से भी एनिमी की रिकमेंडेशन चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। क्या तुमने किसी क्लब को ज्वाइन कर रखा है? ये कहता है मैंने अभी नहीं ज्वाइन किया। यूए पूछता है कि तुमने कौन से क्लब को ज्वाइन कर रखा है? रायू कहता है कि मैंने आई एम गोइंग होम क्लब को ज्वाइन कर रखा है। तो कुराता यूए को कहता है कि रायू हर चीज में अच्छा था, इसी वजह से इसे हर कोई अप्रोच कर रहा था, पर इसने किसी भी क्लब के ज्वाइन करने में काफी देर लगा दी, इसी वजह से ये आई एम गोइंग क्लब में है और मैंने एक गेमिंग क्लब को ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे यूए कहता है कि गेमिंग कंसोल लाना यहाँ पे अलाउ है क्या? ये कहता है कि जब तक टीचर ना पकड़ ले तो गेम खेल सकते हो। काउरी के फादर फिर यूए से पूछते हैं कि यूए तुमने कैसे क्या फैसला किया है? यूए कहता है यहाँ के लोगों का बिहेवियर काफी अच्छा है, क्या सचमुच चाहते हो कि मुझ जैसा कोई इस एकेडमी में ज्वाइन करे? क्या मैं इस चीज के लायक हूँ? तो काउरी के फादर कहते हैं कि तुम इस चीज के लायक हो या नहीं हो ये तुम्हारे ऊपर है, पर मेरे हिसाब से तुम लायक हो। यूए फिर कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं हमेशा आपसे गाइडेंस लेने के लिए आता रहूंगा। फिर यूए यहाँ से निकल जाता है। तो काउरी से कहती है कि लगता है तुम इस एकेडमी को अब ज्वाइन करने वाले हो, तो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे अब। ये कहता है कि लगता है ऐसा ही है। काउरी फिर पूछती है क्या तुम इसके बाद फ्री हो? ये कहता है कि हाँ, क्या हुआ? ये कहती कि कुछ नहीं, मैं एक स्ट्रीट में तुम्हें ले जाना चाहती हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस शॉप रहती है, यहाँ पे हर कोई अपने दोस्तों के साथ आता है। तो ये पूछता है क्या तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आती हो? ये कहती कि मुझे बताने में थोड़ी शर्म आ रही है, पर मेरी ज़्यादा दोस्त है नहीं क्योंकि मेरे आसपास बॉडीगार्ड घूमते रहते थे, पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आना चाहती थी। जिसके बाद यहाँ पे ये एक आइसक्रीम टाइप की शॉप को देख लेते हैं और ये दोनों आइसक्रीम ऑर्डर कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों खाने लग जाते हैं। ये फिर देखता है कि अच्छा है, मॉन्स्टर को मारने की वजह से मेरे पास अलग अलग चीजें आ जाती है खाने के लिए, वरना ये तो काफी ज्यादा महंगा है। काउरी फिर यूए को कहती है कि मीठी चीज काफी ज्यादा अच्छी होती है और उसे खाने में काफी अच्छा लगता है। यूए कहता है कि अगर मैं ये मीठी चीज खानी चालू कर दूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। यूए फिर काउरी से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, क्योंकि जब हम कन्वीनियंस स्टोर के वहाँ पे मिले थे तो मैं काफी ज्यादा मोटा था। काउरी कहती है कि मैंने तुम्हारे आंखों से पहचाना क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा इनोसेंट है। पर उतने में काउरी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि ये दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं, पर यूए काउरी से अभी भी तमीज से बात कर रहा था। तो ये कहती है कि मेरे फर्स्ट नाम से मुझे बुलाओ। ये कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे फर्स्ट नाम से बुलाऊंगा, और ये कह देता है। काउरी फिर से अपना आइसक्रीम खाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर हम ये मिक्स करके खाएंगे तो हमें दोबारा से अलग से ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा और अगर हमें अलग अलग फ्लेवर का भी महसूस होगा। फिर काउरी को गलती का एहसास होता है और कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मेरा झूठा खाना पड़ा। ये तक कोई बात नहीं, तुम मेरे खा सकती हो। तो फिर हम दोनों का स्कोर जो है वो इक्वल हो जाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ये दूसरी दुनिया के दरवाजे के सामने होता है। वो कहता है कि दूसरी एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए पेपर वर्क अभी चल रहा है और जब तक वो पेपर
पेपर पर ख़त्म नहीं हो जाते। मैं इस दूसरी दुनिया में अपना टाइम एंजॉय करूंगा और अपना लेवल अप करते रहूंगा। वहीं पे फिर हम यूए को देखते हैं जो कि स्लाइम वाले मॉन्स्टर को मार देता है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। पर ये सोचता है कि इसका जो लेवल है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यूए फिर अपना दिमाग लगाता है और उसे आइडिया आता है कि जब तक वो घर के पास रहेगा कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, तो उसे शायद जंगल के अंदर जाना चाहिए ताकि वो दूसरे मॉन्स्टर को मार के अपना लेवल अप कर सके। ये थोड़ा घबरा रहा होता है, फिर इसे याद आता है कि नहीं, मुझे अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए ताकि मैं इस चीज़ को एंजॉय भी कर सकूं। फिर इसे एक लड़की की आवाज़ आती है। ये फिर दौड़ते हुए जाता है तो कई सारे लोग जंगल पे मरे पड़े होते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि दूसरी दुनिया में इसने पहली बार इंसान देखा होता है। उतने में इसकी नज़र एक गॉब्लिन पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और लेवल में भी वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसकी नज़र फिर एक लड़की पड़ती है जो कि एक इंसान होती है। ये सोचता है ये गॉब्लिन इसे मार देगा और वो गॉब्लिन यूए को देख लेता है और इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। ये इस गॉब्लिन के ऊपर अपने हथियारों से हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन है वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। जिसके बाद ये लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना, पर वो लड़की कहती है अपने पीछे देखो, और वो ये देख नहीं पाता, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन इसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती है, पर ये सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इससे लड़ रहा है, मेरे पास काफ़ी लेजेंडरी वेपन है। जिसके बाद ये उस गॉब्लिन के 2 टुकड़े कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। ये देखता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है। वो इससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, पर उतने में इससे कुछ लोगों की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से इसे यहाँ से जाना पड़ता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं जो कि किसी रॉयल पैलेस के सिपाही लग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा है कि ये जिंदा है, ये अब तक मरी नहीं है। ये एक स्किल की वजह से अपने आप को गायब कर चुका होता है यहाँ पे। फिर जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, पिछला वीडियो में आपने जो सपोर्ट दिखाया है, मैं क्या ही कहूँ, मज़ा आ गया। मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते लाते रहूँगा। ये ऑनगोइंग एनिमी है, तो यार गाइस ये है कि मैं इसे हर दिन तो अपलोड नहीं कर सकता ना, क्योंकि क्रिएटर्स हफ्ते में एक बार करेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस वीडियो को डालते रहूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ये कहानी समझ में आ जाए और आपको मज़ा भी आए, और मैं जो डायलॉग्स डालता हूँ इसके अंदर वो खुद से मैं बनाता हूँ। तो यार अगर थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। पर जो भी हो, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर